लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। आप सभी को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे धर्म में कोई भी व्रत, पूजा, कथा, अनुष्ठान, यज्ञ, संस्कार आदि होता है तो इसकी शुरुआत गणपति पूजा के साथ ही शुभ मानी जाती है। गणेशोत्सव का त्यौहार पुराणों के अनुसार भगवान गणपति के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है। चतुर्थी तिथि को लोग भगवान गणपति की मूर्ति की स्थापना करते हैं और 10 दिन तक उसे भली भांति पूजन अर्चन करने के पश्चात 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को बड़ी धूमधाम से भगवान गणपति को विदा किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। भगवान गणपति भगवान शिव और आद्य शक्ति माँ पार्वती के पुत्र हैं और विघ्न विनाशक के रूप में इनकी अग्र पूजा की जाती है। भगवान शिव अर्थात कल्याणकारी और पार्वती अर्थात पर्वतराज हिमालय के समान दृढ़ और अचल आद्य शक्ति। जब कल्याण और शक्ति का मिलन होता है तो बुद्धि के देवता गणेश का प्राकट्य होता है और बुद्धि का कार्य कल्याण और शक्ति के बीच में संतुलन बिठाना होता है। शक्ति और कल्याण का संयोजन आवश्यक है, लेकिन बुद्धि रूपी गणेश जी ने उन कल्याण को रोक करके और उनका संयोजन नहीं होने दिया और जब जब बुद्धि शक्ति के वशीभूत होकर के और कल्याण का मार्ग अवरुद्ध करती है तब तब बुद्धि का सिर कटता है और इस प्रकार इस कहानी में गणपति का सिर भगवान शिव के हाथों काटा जाता है। सही संतुलन के लिए आवश्यक है कि शिव और पार्वती अर्थात कल्याण और शक्ति दोनों का संयोजन गणेश अर्थात बुद्धि करवाने वाली बने। जब शक्ति और बुद्धि दोनों समान रूप से कल्याण का अनुकरण करने लगेंगे तो बुद्धि विघ्न विनाशक का रूप ले लेगी और कल्याण करती हुई चली जाएगी। भगवान गणपति का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण सा महसूस होता है, बड़ी अद्भुत छवि है इनकी। आइए आज कुछ जानते हैं इनकी अद्भुत छवि के विषय में। गजानन अर्थात गज के समान जिसका आना है। भगवान गणपति का शरीर तो मानव का है किंतु सिर हाथी का है। हाथी मानव की तुलना में बहुत ही बड़ा जानवर है और शायद स्थलचरों में सबसे बड़ा जानवर है। इसके माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि इनका मस्तिष्क हाथी के समान बड़ा है अर्थात ये उच्च ज्ञान व बुद्धि के स्वामी है। हाथी एक अहिंसक प्राणी है। सामान्यतया यह शांत रहता है, तो विघ्न विनाशक के लिए शांत होना आवश्यक है। शांति से विचार करने पर हमें बड़े से बड़े संकटों का निवारण हो जाता है और बुद्धि सही कार्य करती है। आक्रोश की अवस्था में हमारा मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमताएं कम होती हुई चली जाती है। इसीलिए विघ्न विनाशक के रूप में भगवान गणपति का सिर मस्तिष्क बड़ा है। भगवान गणपति के कर्ण अर्थात कान भी बहुत बड़े बड़े हैं। कहा जाता है सूपे की तरह इनके कान हैं। तो बड़े कान अर्थात बुद्धिमान होने के लिए सुनना आवश्यक है। अधिक से अधिक सुनने का प्रतीक है। आप जितना अधिक सुनेंगे उतना ज़्यादा ज्ञानवान और बुद्धिमान होते हुए चले जाएंगे। कान इज्जत का भी प्रतीक है। जैसे कि कहा जाता है कि फलाने व्यक्ति की बहुत कान मानता है,
अर्थात उसकी इज्जत करता है। और ज्ञान पाने के लिए विनम्रता पूर्वक सामने वाले की इज्जत करना आवश्यक है। हाथी की आंखें बहुत छोटी होती हैं, अर्थात छोटी आंखें दूरदर्शिता का प्रतीक है। जब आप मस्तिष्क में कोई विचार करते हैं, कोई गहन चिंतन करते हैं, तो आपकी आंख छोटी हो जाती है। यह दूरदर्शिता का प्रतीक है। बुद्धिमान लोग और दूरदर्शी लोग कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करते। छोटे लाभों की अपेक्षा भविष्य के दूरगामी परिणाम को लेकर के विचार करते हैं और उसके हिसाब से कार्य योजना तैयार करते हैं। चूंकि हाथी की लंबी नाक होती है, उसी तरह भगवान गणपति की सूंड भी लंबी होती है। लंबी नाक इज्जत का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान गणपति को अग्र पूजा के रूप में सभी देवों में अग्र पूजा का अधिकार प्राप्त है, जो उनकी इज्जत का, उनके मान सम्मान का प्रतीक है। नाक का मतलब सूंघने से भी है, स्थितियों परिस्थितियों को भांपने से। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों को पहले से भांप लेता है, उनका पूर्वानुमान कर लेता है, सूंघ लेता है। गणेश जी एक दंत है, उनका एक दांत मुख से बाहर निकला हुआ रहता है, अर्थात उनके खाने के दांत तो अंदर रहते हैं, किंतु एक दांत दिखाने के लिए बाहर रहते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, अपनी योजनाओं की भनक, अपनी गोपनीयता की भनक अन्य लोगों को नहीं रहने देता, जिससे कि वह अपनी कार्य योजना को विघ्नों से बचा करके और सफलतापूर्वक अपने कामों को अंजाम दे सकता है। लंबोदर, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। कई लोग इनके बड़े पेट को देख करके और इनके पेटू होने का भी अनुमान लगाते हैं और मजाक मजाक में किसी को ऐसा कह करके और हंसी ठिठोली भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर गणेश जी के साथ लंबोदर बड़े पेट होने का मतलब ये है कि वो जो भी खाते हैं हजम कर जाते हैं। उनकी पाचक अग्नि बहुत तेज है। बुद्धिमान व्यक्ति को पाचक शक्ति तेज होनी चाहिए। वह जो भी खाए वह सहजता से हजम कर जाने वाला होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा सम्मान जैसे ही मिलता है, हम उसको पचा नहीं पाते। और जब हम पचा नहीं पाते हैं तो अहंकार के कारण और उसके झूठे प्रदर्शन के कारण हम उसको शीघ्र ही गंवा देते हैं। मोदक प्रिय, गणेश जी को मोदक अर्थात लड्डू अत्यंत प्रिय है। मोदक या लड्डू सात्विक आहार का प्रतीक है। सात्विक भी है, पौष्टिक भी है। तो सात्विक और पौष्टिक आहार बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धि का कार्य करने वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। और इनसे यह भी सीखने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार में, समाज में, रिश्तों में खटास है, कड़वाहटें हैं और तीखापन है व्यंग का। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए मात्र मधुरता और पौष्टिकता जो ऊर्जादायक है, प्रसन्नतादायक है और हमें उत्साह भरने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें ग्रहण करना चाहिए। और यही हमें विघ्न विनाशक भगवान गणपति सीख प्रदान करते हैं। भगवान गणेश गणपति कहलाते हैं, गणनायक कहलाते हैं। गण अर्थात समूह, संघीय शक्ति, कलयुग में संघ शक्ति ही कार्य करती है। तो चाहे अच्छे लोग हों चाहे बुरे हों, जो संगठित हो जाते हैं, जो साथ मिलकर के एक भाव से, एक विचार से, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, सफलता उन्हीं के पीछे जाती है, शक्ति उन्हीं के पीछे चलती है। तो खासकर जो अच्छे उद्देश्य के लिए लोग चल रहे हैं, अच्छे भावों को लेकर के चल रहे हैं, अच्छे समाज के निर्माण के लिए चल रहे हैं, समाज में अच्छाइयाँ फैलाने के लिए रह रहे हैं, तो उनको एक साथ, एक समूह के रूप में, एक विचार के रूप में, एक भाव के रूप में चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी सफलता का रहस्य हो सकता है। हम अक्सर शिकायतें करते हैं कि बुराइयां बढ़ती जा रही हैं,
अच्छाइयों के लिए कोई आगे नहीं आता है। यही कमजोरी है। आदिकाल में भी देवताओं की यही कमजोरी हुई थी कि सब एक दूसरे की कमियां देख रहे थे। लेकिन जब सब ने अपनी अपनी अच्छाई को, अपनी अपनी सकारात्मकता को, अपनी अपनी शक्ति को मिलाया तो दुर्गा शक्ति का निर्माण हुआ और राक्षसी वृत्ति का अंत उस दुर्गा शक्ति ने किया। तो आज भी कलयुग में वही शिक्षण हमें लेने की आवश्यकता है कि संगच्छतों संवदतों संभो मनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे वृत्ति अपनाते हुए हमें देवत्व के विस्तार के लिए गणेश जी की तरह समूहों को नेतृत्व करते हुए, समूहों का गठन करते हुए अपनी कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। गणेशोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान गणपति आपके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को हरे और खुशहाली प्रदान करें, यही प्रार्थना भगवान